हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की हम डेफिनेशन देखेंगे। अ नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई वेयर i इज इक्वल टू अंडर रूट -1 एंड एक्स वाई बोथ आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में है जहाँ पे i इज इक्वल टू अंडर रूट -1 हो और x और y दोनों रियल नंबर्स हों, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसको हम z से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई भी हो सकता है एंड z इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई भी हो सकता है। जहाँ पे x को हम बोलेंगे रियल पार्ट जिसको हम r e z से डिनोट करेंगे, y को बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट जिसको हम आई एम जेड से डिनोट करेंगे। तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनेशन और इसको कैसे डिनोट करते हैं। अब पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ जेड, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, मान लेते हैं z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन एंड z2 की वैल्यू है z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू। ये z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब हमें अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम z1 की वैल्यू रखेंगे, फिर z2 की वैल्यू रखेंगे। अगर हमें ऐड करना है तो हम प्लस वाला मार्क लगाएंगे, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम माइनस वाला मार्क लगाएंगे। इसके बाद जो हमें रिजल्टेंट मिलता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, वो हमें मिलता है ये x1 प्लस, जब हम ऐड करेंगे तब प्लस का मार्क लगाएंगे, जब माइनस करेंगे तो माइनस का मार्क यहाँ पे होगा, प्लस आई y1 प्लस माइनस y2। इमेजिनरी पार्ट हम एक पास कर लेते हैं एंड जो रियल पार्ट होता है वो एक पास कर लेते हैं। ऐसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे z1 इंटू z2। तो सबसे पहले हमने z1 की वैल्यू रखी x1 प्लस आई वाई वन, उसके बाद हमने z2 की वैल्यू रखी x2 प्लस आई वाई टू। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट जो है वो ये आता है, रियल पार्ट एक तरफ हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ हो जाता है। तो जो रिजल्टेंट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आई x1 y2 माइनस x2 y1। मल्टीप्लाई करने पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें रिजल्टेंट ये मिलता है। अब हम देखेंगे डिवीज़न करने पे क्या रिजल्टेंट मिलेगा। डिवीज़न में क्या करेंगे, z1 अपॉन z2 हम निकालेंगे। तो पहले हमने z1 की वैल्यू रख दी, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसकी वैल्यू रख दी, अपॉन में सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू रख दी। इसमें जो जो अपॉन में सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज में क्या होगा कि यहाँ का जो बीच में मिडिल में जो यहाँ पे प्लस होता है तो रेशनलाइजेशन में माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो रेशनलाइजेशन में प्लस हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम x1 प्लस आई वाई वन को x2 माइनस आई वाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर ये मिलेगा। उसके बाद जब हम x2 प्लस आई वाई टू x2 माइनस आई वाई टू को करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का। a प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब हम बी स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर जो होता है वो माइनस का होता है, इसकी वजह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। इसके बाद हम रियल पार्ट एक तरफ कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट हम एक तरफ कर लेंगे। पहले x1 x2 प्लस y1 y2 के साथ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर लिखेंगे, प्लस आई हम आगे लिखेंगे। फिर ये जो था x2 y1 माइनस x1 y2 अपॉन में x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। यही हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे। नाउ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है। मान लेते हैं कि हमें z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वन। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसको हम डिनोट करेंगे z बार से, ऊपर बार लग जाएगा और इसका जो साइन होता है यहाँ पे चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यही हो जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। मान लेते हैं जो z कॉन्जुगेट है वो x माइनस आई वाई है, उस पर हमने कॉन्जुगेट लगाया
तो यहाँ पे माइनस साइन था तो यहाँ प्लस साइन हो गया। अब जो z कॉन्जुगेट है वो z के बराबर आ गया। इससे x प्लस आई वाई z के बराबर होता है। इट मीन्स जो z कॉन्जुगेट होगा वो z के बराबर होगा। जो सेकेंड रिलेशन है वो है z1 प्लस माइनस z2, दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं। z1 प्लस माइनस z2 का होल कॉन्जुगेट दिया गया है जो कि बराबर होता है z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 कॉन्जुगेट। मतलब इसका जो कॉन्जुगेट है वो सेपरेट कर दिया गया है। जो थर्ड है रिलेशन वो है, मान लेते हैं z1 z2 कॉन्जुगेट। z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और इनका जो होल कॉन्जुगेट होगा इसमें भी जो कॉन्जुगेट है वो सेपरेट हो जाएगा। z1 का कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा, z2 का कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा। अब अगर z1 बाई z2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में है, तब भी इनका कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाता है। z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो ये रिलेशंस थे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। अब हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है कि किसी भी नंबर की पॉजिटिव रियल वैल्यू फाइंड करना। तो z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमने मॉड लगाया। मॉड का मतलब है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर की पॉजिटिव रियल वैल्यू फाइंड करना। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, तो z की जगह पे हमने x प्लस आई वाई रख दिया। जो रियल वैल्यू निकलेगी वो इस फॉर्मूले से निकलेगी, मतलब अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर के अंडर रूट से निकलेगी। मीन्स कहने का मतलब है z का मॉड बराबर होगा x प्लस आई वाई के, जो कि बराबर होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x जो है वो रियल पार्ट है, y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले अगर मॉड z ज़ीरो है, इसका मतलब है z ज़ीरो होगा। मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू z और z का कॉन्जुगेट होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कहने का मतलब है z मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट मॉड स्क्वायर। जो थर्ड प्रॉपर्टी वो है z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 z2 मॉड इज इक्वल टू z1 मॉड इंटू z2 मॉड। फोर्थ प्रॉपर्टी में z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में है, z1 बाई z2 मॉड इज इक्वल टू z1 मॉड बाई z2 मॉड। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी वो है z1 z2 कॉन्जुगेट मॉड इज इक्वल टू z1 z2 मॉड इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट z2 मॉड। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। एंड जो सिक्स प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी है, इसमें z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया गया है प्लस मॉड का स्क्वायर है, तो ये बराबर होगा z1 मॉड स्क्वायर प्लस z2 मॉड स्क्वायर प्लस z1 z2 कॉन्जुगेट प्लस z1 कॉन्जुगेट z2। सो ये प्रॉपर्टीज़ थी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली जो कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी है वो है z1 प्लस z2 मॉड लेस देन इक्वल टू होगा z1 मॉड प्लस z2 मॉड के। जो सेकेंड इनइक्वालिटी है, कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी है, वो है z1 प्लस z2 मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू होगा z1 मॉड माइनस z2 मॉड के। जो थर्ड इनइक्वालिटी है वो है z1 माइनस z2 मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू होगा z1 मॉड माइनस z2 मॉड के। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटीज़ पढ़ा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।